घर में खाने को रोटी नहीं, मोती मोती मोती। ईमानदारी की बात है, ये बेचारे रोज सुबह है ना सारे यही लोग ये कहते हैं मोदी मोदी, और शाम को घर जाते कहते हैं रोटी रोटी। होता ही है कुछ। अभी 32 रुपए किलो आता है, 32 रुपए आता था इस टाइम, बताइए तो किलो हो गया, 37 रुपए हो गया। और बताओ 200 रेट फिर ये वो एसी में लगा रहे, काय का गरीब आदमी है। हाँ, सलाद चिकन हमें रोज चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली 24/7 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। इस वक्त मैं मौजूद हूं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात करूं तो यहां से 25 तारीख को खड़ी होने वाली है बीजेपी से बांसुरी स्वराज, और उनके अगेंस्ट यानी कि आम आदमी पार्टी से खड़े हो रहे सोमनाथ भारती। तो चलिए जानते हैं यहाँ के लोगों से कि उनका क्या कहना है आने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम किंशु जायसवाल। अभी क्या बोले, दोबारा बोलेंगे? मैडम अगर 400 सीट प्रधानमंत्री की नहीं बनी तो मोदी नहीं बनेंगे, फिर योगी जी बनेंगे, फिर इनको भारी पड़ेंगे। इसलिए इनको यही है कि प्रधानमंत्री को 400 सीटें कैसे मिल जाए। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है फिर यहाँ से क्या बीजेपी खड़ी होगी दिल्ली से, न्यू दिल्ली से? पिछली बार भी 7 सीटें थी, इस बार भी 7 सीटें। विरोधियों का काम क्या है? लेकिन इधर अभी ज्यादा, अब जैसे कि बांसुरी स्वराज होगी, वो पहली बार इलेक्शन में खड़े होने जा रहे हैं। अब लोग तो बांसुरी स्वराज सुषमा स्वराज की बेटी जो सीएम रह चुकी है सुषमा स्वराज, तो अब वो इधर से न्यू दिल्ली से आपके न्यू रेलवे स्टेशन यहीं से खड़े होने वाली है। वो पहली बार है उनका, तो ज्यादा लोगों का कहना है कि पहली बार है, वो नहीं जीत सकती। तो इस पर क्या बोलेंगे? पहली बार जरूर है, मगर 4 रुपए वोट तो मोदी जी के पड़ेंगे। ज्यादातर लोग यही बोले कि चेहरा देखकर ही लोग वोट कर रहे हैं, काम देखकर वोट नहीं कर रहे। केजरीवाल जी का मैं चाह रहा था, करा क्या उन्होंने? करा क्या उन्होंने बिजली फ्री की, उन्होंने औरतों के लिए बस फ्री करी। किसके लिए करी? हम लोगों को तो नुकसान है, बिजली का हमारे घर में नहीं, हम लोगों को हमारे को नुकसान है। हर जगह 200 यूनिट फ्री है बिजली, हर जगह। इन्हें घर में एसी है, इन्हें क्या, इन्हें पता गरीब आदमी है क्या? इन्हें क्या पता गरीब आदमी है क्या है? झुग्गी जो भी है पूछो वो बताएंगे। घर में 3 कमरे, तीनों कमरे में एसी लगे हैं इनके। में एसी लगे, पैसा वाले तो भाई गरीब है, गरीब आदमी एसी में चला रहे, 200 रेट फिर ये वो एसी में लगा रहे, काय का गरीब आदमी है। हाँ, सलाद चिकन हमें रोज चाहिए, तो ये गरीब है। फ्री कराया था वो, कभी तो बंद करा दिया। एक पैक फ्री कराया था, नहीं बंद करा दिया। खराब नहीं हो तुम, बोले की बात लाके पिए तुम, तो पैसे पिलाया, शराब बेची पंजाब वाली, पंजाब यहाँ का पैसा पंजाब लगाया। कुछ नहीं भाई, इन्हें कुछ नहीं पता, इनके बाप का सच्चा पता हुआ मोदी मोदी ये बाप का सच्चा पता हुआ, इन्हें कुछ नहीं पता। घर में खाने को रोटी नहीं, मोती मोती मोती। इनके बच्चे कहा भी ना वोट रोजगार के बारे में कुछ नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। 5,000 हमें फ्री मिल चाहिए, हमें तो मेहनत से खाना है, हमें तो मेहनत से खा रहे हैं, हमें नहीं चाहिए फिर इन लोगों को चाहिए। मेहनत से कमाने से भी फल नहीं मिल रहा है। गरीब आदमी है, गरीब आदमी मेहनत से कमाने से भी फल नहीं मिल रहा है। बताएगा तुम्हें आपको क्या क्या परेशानी? परेशानी बहुत कुछ है इस देश में ना, मेहनत करने के बाद भी फल की रोटी नहीं मिल रही है। 4 बच्चों को पढ़ाने के बाद भी इकट्ठा कोई जमीन खरीद नहीं सकता इस महंगाई के जमाने में। अभी 32 रुपए किलो आता है, 32 रुपए आता था इस टाइम, बताइए तो 37 रुपए हो गया। और बताओ ये था, ये सब लोग था। उस टाइम कमाई जैसी थी वैसे खर्चे थे, आज कमाई ज्यादा है, कमाई खूब है। बाकी गरीब आदमी अमीर आदमियों के लिए कमाइए, अमीर आदमी पैसा, अमीर आदमी गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं। बीजेपी अंबानी के लिए, बड़े आदमी के लिए, इन्हें ना करे बुढ़ापा आ रहा है, समझ बिल्कुल नहीं है क्या क्या नहीं है। मोती के गुण डलवाओ इनसे, क्या भूखे मर जाए। मोती हम देंगे, मोदी जी देगा, हम भाई साथ देंगे इनका, सम्मेलन में आएंगे, मोदी नहीं आएगा। ईमानदारी की बात है, ये बेचारे रोज सुबह है ना सारे यही लोग ये कहते हैं मोदी मोदी, और शाम को घर जाते कहते हैं रोटी रोटी। होता ही है कुछ। ये बेचारे गरीब क्या है, इन्हें तो शाम को बेचारों को बस एक क्वार्टर चाहिए,
और कहीं से कोई नॉनवेज मिल जाए तो वो मिल जाए। नहीं भंडारा वो तो केजरीवाल ने दिया था, हमें दारू दी थी और मुर्गा दिया था फ्री में। केजरीवाल ने दिमाग में उसके डाल रखा है हिंदू मुसलमान है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, जो दिमाग से लोगों को निकल जाएगा तो बीजेपी खत्म होती है। सारा मुद्दा मेन मुद्दा वही है, हिंदू मुसलमान और कोई मुद्दा बात नहीं। जितनी मुद्दा ये मुद्दा निकल जाए, ये मुद्दा निकल जाएगा, ये सारी खत्म, सारे भाईचारा सिस्टम सारे खत्म हो चुके हैं। मुद्दा है कि हिंदू और मुसलमान और कोई मुद्दा इसके है। आपका नाम क्या है? जसवंत सिंह। अभी जैसे आपने बोला वो एक बार दोबारा से रिपीट करिए, आप क्या बोलना चाहते हैं? मैम क्या जो खड़े हो रहे हैं दिल्ली के जितने भी एमपी खड़े हो रहे हैं, मोदी को वोट पड़ रही है, उनके ऊपर वोट नहीं पड़ रही है। चाहे कोई भी खड़ा हो, चाहे कोई भी खड़ा हो जाए, वोट सिर्फ मोदी को जा रही है और मोदी को ही जाएगी। कोई नीचे वाला जैसे कि मनोज तिवारी के जो विपक्ष में खड़े हो गायकार हैं, फिर भी गायकार को वोट नहीं जाएगी तो मोदी को ही जाएगी। किसी को वोट नहीं, विपक्ष होना ही बहुत जरूरी है। विपक्ष होना बहुत जरूरी है। तानाशाही खत्म कैसे करोगे आप? नहीं करेंगे, के पीछे चलेंगे। ये तानाशाही कुछ भी नहीं है, सिर्फ अभी इस साल किस कारण से बंद करा, क्या सब इस साल और चलेगी, बीजेपी ही आनी है और हो सका तो इस बार 400 पार भी हो सकते हैं। बहुत जरूरी है, क्योंकि जो एक साथ जो अभी जो इकट्ठे होके जैसे इकट्ठे हो रहे हैं सारे, तो उस प्रकार मोदी की वोटें और पक्की हो रही है। जैसे कि अभी मोदी जी ने बोला जो सबका साथ सबका विकास, मोदी जी ने बोला, तो अभी जितने मुस्लिम हैं अभी उनको धीरे पता लग रहा है इस चीज का, जो मोदी जी ने ये चीज कहा है कि अगली बार जो भी गरीब मुस्लिम होगा जिसके मकान हम करेंगे, उनको जैसी व्यवस्था करेंगे, मोदी जी ने बोला हम करेंगे उनको इस इलेक्शन के बाद। मोदी जी ने अपना लेकिन 10 साल हो गए हैं मोदी जी को, उन्होंने बहुत सारे वादे किए हैं। ज्यादातर लोगों का कहना है कि उन्होंने कोई वादा पूरा नहीं हुआ मैडम। यही मुद्दे और ऐसे कौन कौन से वादे जो उन्होंने पूरे नहीं किए जिनसे आप नाखुश हैं? मैडम गरीब आदमी का तो कोई मुद्दा उन्होंने करा ही नहीं। जितना करा अमीरों को नहीं करा, गरीबों को नहीं, कुछ नहीं करा, कोई मुद्दा नहीं करा, बस गरीबों को मर रहा है। तो मोदी जी ने तो ये भी कहा था 15 लाख देंगे, तो मोदी जी ने किसको क्या दे दिया? गरीबों को नहीं, वाला भी छीन लिया। सारे ऑटो वाले खड़े हुए नहीं, काम धंधे ये बेचारे 10 रुपए के लिए खड़े हुए। काम धंधे चौपट कर दिए मोदी जी ने, धोखा मार दिया गरीबों को। मैडम गरीब हाँ, और अमीर होता जा रहा है, अमीर होता जा रहा है, गरीब और ज्यादा गरीब होता जा रहा है। बेरोजगारी देख लो। बिल्कुल मैडम, आम दाम नहीं है, हम भटक रहे हैं। जो मोदी जी के भक्त है ना, वो भूखे में मर जाएंगे ना, गुल मोदी जी के ही गाएंगे। मोहम्मद यासीन। यहाँ से लोकसभा इलेक्शन से आप बीजेपी से खड़े हो रहे बांसुरी स्वराज और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी से खड़े हो रहे सोमनाथ भारती, तो क्या लगता है कि कौन जीत सकता है आने वाले लोकसभा चुनाव में? देखो, जिसकी किस्मत चमके वही जीतेगा। अब जैसे कि बांसुरी स्वराज ये पहली बार है उनका इलेक्शन में खड़ा होना और ये इतने एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो इस पर क्या बोलेंगे? पहली बार खड़ा होना तो एक ये है कि अभी उनका इतना वो नहीं है, नॉलेज नहीं है, धीरे धीरे नॉलेज बढ़ेगी और इतना आदमी उसको जानता है। तो क्या लगता है कि फिर बांसुरी स्वराज का यहाँ न्यू दिल्ली से जीतना पॉसिबल हो पाएगा? अब उसकी तरफ से पॉसिबल है या नहीं है, ये बोर्ड अगर जाएंगे तो केजरीवाल को ही जाएंगे। जी। मतलब कि आम आदमी पार्टी से तो सोमनाथ भारती खड़े हो रहे हैं, तो आपके कहने का मतलब है कि सोमनाथ भारती यहाँ के विधायक बनेंगे? जरूर बनेंगे विधायक। तो आप किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट देना चाहते हैं? क्या मुद्दे हैं मैडम? यही है, देखो महंगाई कितनी है, महंगाई देख लो आप। हम ऑटो वाले हैं, रोज का कमाना रोज का खाना। और तो आपको ये महंगाई से ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है? क्यों नहीं सामना करना पड़ रहा है? देखो ना, सुबह से शाम तक हो जाते हैं, 500-700 रुपए कमरे, 400 रुपए गाड़ी का किराया कहाँ से देंगे? गैस इतनी महंगी है। तो फिर आप यहाँ से किसको देखना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी को या फिर बीजेपी को? नहीं, हम तो आम आदमी पार्टी को देंगे। बाबू, आपको क्या लगता है कि यहाँ से बांसुरी स्वराज जीतेंगे या फिर सोमनाथ भारती? हम तो जी सपोर्ट आम आदमी को है। किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? रोजगार, उसके अलावा फिर दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल, महिला के सुविधा बहुत रखा है और स्कूल बढ़िया है, ये बहुत चीज अच्छी काम कर रखे हैं, जो पब्लिक इसकी वजह वोट आम आदमी को देगी। अच्छा, बीजेपी के किन कामों से आप ना खुश हैं? बीजेपी के मेन इसी काम में कोई रोजगार नहीं, कुछ नहीं, कोई अच्छा काम करेगा तो गलत है। अच्छा, अब जैसे कि बांसुरी स्वराज जो है
वो पहली बार खड़े होने वाले हैं। उनकी मम्मी जो थी सुषमा स्वराज, वो दिल्ली की सीएम रह चुकी है। लेकिन इन सब के बावजूद क्या आपको लगता है कि बांसुरी स्वराज यहाँ से जीत पाएंगी दिल्ली से? ये तो 50-50 है, 50-50 है, बराबर की टक्कर है। बराबर का टक्कर है। सर, आपका नाम क्या है? मोहम्मद रहमत। आपको क्या लगता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में यहाँ से बांसुरी स्वराज खड़ी हो रही है बीजेपी से और आम आदमी पार्टी से सोमनाथ भारती, तो क्या लगता है कौन जीत सकता है? नहीं, हम क्या बात कर सकते हैं, कैसे कह सकते हैं, अब तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। फिर भी बांसुरी स्वराज पहली बार इलेक्शन में खड़े होने वाले हैं, उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, और वही सोमनाथ जो है वो एक्सपीरियंस है और वो लॉयर भी रह चुके हैं, तो क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है? नहीं, कुछ नहीं कह सकते, हम तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, यहाँ पर जो विधायक है, आपको उनके काम से खुश है आप? और तो केजरीवाल से खुश है। केजरीवाल से खुश है, तो फिर आप अपना नेक्स्ट जो इधर से विधायक किसको चूज करते हैं? केजरीवाल को, मतलब आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। तो किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आप वोट करना चाहते हैं? हमारे लिए तो आम आदमी अच्छे है, हमारे लिए हर सुविधा भी दे रहे हैं आम आदमी। लेडीज से भी बस फ्री है, बिजली के बिल 1000 रुपए आते थे, वहाँ हमारे 20 रुपए आ रहे हैं। अब क्या चाहिए हमें? बच्चे के हमारे स्कूल में सोसाइटी अच्छे मिल रहे हैं, और क्या चाहिए? इतने बहुत है हमारे लिए। तो आपके हिसाब से सोमनाथ भारती जीतेंगे? ये केजरीवाल का ही देने के बेटे रिक्शा चला रहे हैं, नतीजे बंद थे। तो आम आदमी पार्टी जीतेगी जी। आपका नाम क्या है? मेरा मोहम्मद आकिल कुरैशी। अभी न्यू दिल्ली से बांसुरी स्वराज बीजेपी से खड़ी हो रही है और उनके अगेंस्ट में सोमनाथ भारती खड़े हो रहे हैं, क्या लगता है कौन जीत सकता है? सोमनाथ भारती जीतेंगे आम पार्टी की। बांसुरी स्वराज क्यों नहीं, इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन जी। तो आप किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट करना चाहते हैं? बेरोजगारी दूर करने के लिए। अच्छा, अगर इन केस बांसुरी स्वराज आती है सत्ता में, तो क्या लगता है कि जो यहाँ पर लोगों को परेशानी है वो क्या पूरा हो पाएगा? सब परेशान, सुबह के निकले 6 बजे के 2000 रुपए ले लिए पुलिस वालों ने। गुंडागर्दी चल रही है बीजेपी वालों की, क्या करें? 2000 रुपए देके बैठे, फाइन कटवा के 2000 का। ये लोग 10 रुपए गुटकों को भी नहीं है, कहाँ से खाएंगे? मोदी को भगाना है, गठबंधन को लाना है मैं तो। अच्छा, अभी मैं कल ही न्यूज आई थी कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जेल से सरकार चलाने की अनुमति दे दी है, तो इस पर क्या बोलेंगे? वो तो मैम दे दी है, अब उसके बारे में हम क्या बोले? वो आएंगे तो चलेंगे। हमें तो जेल का जवाब बोर्ड से देना है 25 तारीख को। जेल का जवाब बोर्ड से। तो फिर आप यहाँ पर आम आदमी पार्टी को देखना चाहते हैं? आम पार्टी, इंडिया गठबंधन। यूपी में भी हम वोट डाल गया है साइकिल को, शिवपाल सिंह के लड़का खड़ा हुआ है, आदित्य यादव, वहाँ पे हम वोट डाल गया परसों। यहाँ भी वोट डालेगा, 2 जगह वोट डालेगा हम। आपका नाम क्या है? मोहन गुप्ता। इधर से न्यू दिल्ली से बांसुरी स्वराज बीजेपी से खड़ी हो रही है और आम आदमी पार्टी से खड़े हो रहे हैं सोमनाथ भारती, तो क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है? सोमनाथ भारती जीतेगा इस बार। बांसुरी स्वराज क्यों नहीं? हमारे का काम नहीं किया, वो 10 साल में आदमी को धोखा दिया। बोला था हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15-15 लाख रुपए देंगे, बस यही मुद्दा है। तो बट बांसुरी स्वराज जो है ये पहली बार खड़ी हो रही है, माना कि वो सुषमा स्वराज की बेटी है जो चीफ मिनिस्टर रह चुकी है दिल्ली की, लेकिन फिर भी अगर इन केस वो सत्ता में आते तो वो क्या काम करेंगी? वो काम नहीं करेगी, वो बीजेपी का है, वो काम नहीं करेगी। वो गरीबों की पार्टी नहीं है, वो अमीरों की पार्टी है। वो तो आपके हिसाब से गरीबों की पार्टी कौन सी है? वही है, कांग्रेस आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी है। तो आपके हिसाब से फिर न्यू दिल्ली से कौन खड़ा हो सकता है सत्ता में? सत्ता में तो सोमनाथ भारती है। सोमनाथ भारती। हाँ, इसको कौन हरा सकता है इस बार? तो यहाँ पे हमने लोगों से बात की, लोगों का कहना है कि सोमनाथ भारती ही जीतेंगे और न्यू दिल्ली से सोमनाथ भारती यानी कि आम आदमी पार्टी ही खड़ी होगी। और यहाँ पे ज्यादातर लोग ऐसे जो मोदी जी के कामों से नाखुश है, उनका कहना है कि मोदी जी जब से सत्ता में आए हैं उन्होंने वो एक भी अपने वादों पे खड़े नहीं उतरे हैं। इसी के साथ मैं थी सिमरन विद कैमरा पर्सन सोहेल, दिल्ली 24/7।